Hey guys, once again welcome back to the YouTube channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at AIIMS Delhi. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि आप सबसे इजी तरीके से फिजिक्स में कैसे 120 से 140 नंबर ला सकते हो। आप कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आप स्पेशल फोकस करो तो आपके फिजिक्स में जो मार्क्स हैं वो 140 तक पहुंच सकते हैं। हम इस वीडियो में 180 आउट ऑफ 180 की बात नहीं कर रहे होंगे, हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि आप कैसे 140 तक आराम से पहुंच जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स की लिस्ट लेके आया हूँ और यहाँ पे आपने वीडियो का टाइटल भी देखा होगा, 8 चैप्टर इज इक्वल टू 140 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो 8 चैप्टर्स लिखे हैं इनको आपको कैसे पढ़ना है कि आपके 140 प्लस मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में। उसका यहाँ पे मैंने कुछ बोनस भी दिया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ इस वीडियो में कि वो बोनस क्या है। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हो जिनका अभी फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहा है, अभी उनके नंबर 30-40 आ रहे हैं या फिर 100 के नीचे आ रहे हैं नंबर। तो अभी उनके मन में पहले तो ये डाउट होता है कि भैया हमें 180 नहीं चाहिए, हमें 160 भी नहीं चाहिए, हमें आप 140 दिला दो। क्यों? इसलिए दिला दो क्योंकि भैया हम बायो और केमिस्ट्री में चाहे जितना अच्छा स्कोर कर लें, बट अगर हमने फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं किया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये एकदम सच बात है यार। अगर आप सोचो, अगर आपको 650 नंबर लाना है एक अच्छे सिलेक्शन के लिए, तो आप बायो में 340 ले आओगे, केमिस्ट्री में आप 160 ले आओगे, 500 नंबर हुए, बाकी बचे 150 नंबर आपको फिजिक्स से ही लाने पड़ेंगे। या अगर मैं कहता हूँ बायोलॉजी केमिस्ट्री आपकी इतनी अच्छी है कि आप फुल आउट ऑफ फुल ले आओ, 360 और 180 ले आओ, तो भी आपको 110 नंबर फिजिक्स में चाहिए ही होंगे। तो अगर आपने ये सोच लिया कि भैया मैं फिजिक्स छोड़ दूं और क्या मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अब आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा फिजिक्स में, ऐसे चैप्टर्स आप बता दीजिए जिससे हम फिजिक्स में 140 नंबर तक पहुंच जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ने हैं, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप इन चैप्टर्स पर स्पेशल फोकस करिए, इन चैप्टर्स को आप पहले करिए। अगर आप अपना सिलेबस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आगे सिर्फ 4 महीने में आप सोच रहे हो कि आप पूरा सिलेबस कवर करना चाह रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप 4 महीने में पूरा चैप्टर सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, पर आप इतना पहले कर लो। अगर आप इतना जल्दी कर लेते हो तो दैट विल बी वेल एंड गुड, और उसके बाद आप क्या कहते हैं जो बचेगा वो चैप्टर्स कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 का क्या कहते हैं लास्ट यूनिट है या फिर आपको चैप्टर है। इसके जो चैप्टर्स हैं वो काफी छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने इसको एक चैप्टर की तरह लिखा। जब भी आप डुअल नेचर पढ़ोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आप एटम्स और न्यूक्लियाई भी उसके साथ ही पढ़ोगे, और वहीं पे रहता है एक टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारे पास जो 4-5 टॉपिक्स हैं, वेव ऑप्टिक्स को भी अगर मैं इसे इंक्लूड कर दूं तो ये 4 से 5 टॉपिक्स इसके अंदर बनते हैं, और इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि भैया आपने 1 घंटे में क्या कहते हैं डुअल नेचर पढ़ाया है। यार आप 1 घंटा पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, नीट में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको सही करके आओगे। ठीक है, आप उसका टाइम मत देखो यार, आप देखो कि उसमें कंटेंट क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप उसका कंटेंट देखो, जो कंटेंट है वो देखो, और उसका जो नोट्स होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो आप मॉडर्न फिजिक्स वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हो। मेरे क्या कहते हैं जो हाई वेटेज टॉपिक्स है फिजिक्स का, उसको आप क्या कहते हैं ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, फिजिक्स हाई वेटेज टॉपिक्स में आप देख सकते हो, ये हमारी प्लेलिस्ट है फिजिक्स हाई वेटेज टॉपिक्स की, इसी चैनल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, ईएम वेव्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक है, सेमीकंडक्टर, उनके मैंने वन शॉट ले रखे हैं। तो आप इन वन शॉट से पढ़ सकते हो, अगर आप इनका पढ़ते हो तो आपको बहुत यूजफुल होगा। साथ ही साथ आप सिर्फ पढ़ो ही नहीं, आप इसका जो नोट्स है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हो। उसका जो टेलीग्राम चैनल का नेम है वो अभ्युदय एम्स दिल्ली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 81,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है, 81,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। और यहाँ पर ऐसे इतने ज्यादा लोग क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर हम डेली लगातार क्विज डालते रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री मेंटरशिप सेशन है। इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला, 1 रुपये तक आपसे नहीं मांगते। इसमें 100 बच्चे आते हैं एक बार में। ये सेशंस मैं कराता रहता हूँ अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और अपना जो भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स डाले हुए हैं, जो नोट्स मैंने पढ़ाया, जैसे फॉर एग्जांपल सेमी कंडक्टर है, तो आप सेमी कंडक्टर में देख सकते हो कि ये पहली बात तो क्या कहते हैं मैंने खुद से लिखे हुए नोट्स हैं, खुद से बनाए थे जब मैंने पढ़ाए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के क्या कहते हैं डायग्राम्स भी इंक्लूड किए हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको जरूर चेकआउट करिएगा, इस सीरीज को। ये सीरीज अगर आप चेकआउट करते हैं तो आपकी इनमें से जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो उस सीरीज के अंदर ही कवर हो जाएंगे। अब अगर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ूं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रे ऑप्टिक्स। यार देखो, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए। मॉडर्न फिजिक्स से हमारे आने वाले हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे रे ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? रे ऑप्टिक्स से आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, रे ऑप्टिक्स भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स शुरू में थोड़ा टफ लग सकता है जब आप पहली बार पढ़ोगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आप उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और उसमें भी क्वेश्चन क्या रहते हैं, एकदम फिक्स होते हैं कि रे ऑप्टिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो एकदम फिक्स है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है, बहुत कम ही होता है कि वो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि यार ग्रेविटेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हेल्प होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो आपको ग्रेविटेशन में हेल्प होने वाली है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन साथ में पढ़ सकते हो। अगर आप अभी नीट की तैयारी कर रहे हो, आपने 11th-12th पढ़ रखा है या फिर नहीं भी पढ़ रखा है, तो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को साथ में पढ़ने की कोशिश करो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन मिला के आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं मैग्नेटिज्म पे आऊँ तो देखो मैग्नेटिज्म मैंने साथ में लिखा है। मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर हमारे आते हैं, एक आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो चैप्टर है वो वाला, और एक आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये दोनों चैप्टर हैं, ये साथ में आते हैं। पूरा मैग्नेटिज्म आपका बहुत ईजी है। मैग्नेटिज्म में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली नहीं होती है, बस खाली आप डायरेक्शन निकालना ढंग से सीख जाओ, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको वेक्टर्स आते हैं तो आप मैग्नेटिज्म आराम से कर लोगे, ठीक है। और मैग्नेटिज्म भी बहुत ही हाई वेटेज रखता है, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और EM वेव्स क्या कहते हैं लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी हम मेन चैप्टर से फोकस करेंगे जिसका वेटेज ज्यादा है। हम उस चैप्टर पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो इजी है, ठीक है। देखो यार EM वेव्स इजी चैप्टर है, उसको मैं भी बोनस में आपको बताऊंगा। अब जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट से 1 से 2 सवाल पक्का आता है, और मुझे पर्सनली अल्टरनेटिंग करंट बहुत ईजी लगता था। बट मैंने पाया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अल्टरनेटिंग करंट में दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे यार ऐसा था कि वेव्स, ऑसिलेशन, ये सब चैप्टर्स इजी लगते थे जो बाकी लोगों को टफ लगते थे। तो ये हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है कि आपको वो चैप्टर्स इजी लगते हो जो बाकियों को टफ लगते हो, और वो हो सकता है जो बाकियों को इजी लगते हो आपको टफ लगते हो। तो दिस इज पॉसिबिलिटी, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप इजी टफ पे मत जाओ। आप जो मैं बता रहा हूँ इतने चैप्टर्स पे आप जरूर फोकस करो। ये चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो आपके 140 नंबर कहीं नहीं गए हैं। 140 नंबर मतलब 35 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। तो अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 10, 4, 14, 14 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब अगर आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन भी चाहिए होंगे फिजिक्स के। तो अगर आप किसी एक अच्छे क्वेश्चन बैंक की तरफ देख रहे हो जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक जगह पर मिल जाएं, आपको सब बुक मार्क वहां मिल जाए, सारे आंसर्स आपको एक जगह पर मिल जाएं, आपको एक्सप्लेन भी किया जाए कि वो क्वेश्चन जो था वो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों सॉल्व किया गया, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें लगा है, तो आप नीट 2023 टारगेट बैच का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये नीट प्रेप का बैच है। यहाँ पर आप फिजिक्स में जाएंगे, यहाँ पर आप टारगेट बैच जैसे ही ओपन करेंगे आप यहाँ क्वेश्चन बैंक में जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं इसमें देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन खुला है। अब आपको क्या कहते हैं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एनसीईआरटी का टॉगल ऑन कर सकते हो। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। मैंने कहा मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का प्रीवियस ईयर करूंगा, मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर खोल लिया है। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन आ गए। अब मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर करने हैं। अब पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर है वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे, बट मैं आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड वाले प्रीवियस ईयर करने को कहूँगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर ही आपके पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो मैं रिकमेंडेड पीवाईक्यूज पे गया हूँ। अब यहाँ पे आपको सारे रिकमेंडेड पीवाईक्यूज मिलेंगे जो एनसीईआरटी से हैं। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप यहाँ पे शो मी एन एनसीईआरटी का फीचर देख सकते हो, तो आप बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, सो प्लीज चेकआउट दिस। अब आगे जोड़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स भी आपका एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आप फिजिक्स के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आपके जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है ना उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। और फिजिक्स आपको पता है अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का थर्मोडायनेमिक्स मिला लोगे तो आपके नीट के पेपर में पूरे थर्मोडायनेमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर और है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और वो चैप्टर भी बहुत ही हाई स्कोरिंग है क्योंकि वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर मैं होल थर्मोडायनेमिक्स यूनिट की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक्स अलॉन्ग विद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखती है, ठीक है। तो ये भी आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया थर्मोडायनेमिक्स से। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। यार ये बहुत छोटा सा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगर आप इसमें 2-3 घंटे भी देते हो तो आप ये आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। और इससे पिछले क्या कहते हैं पिछले सालों में इसका जो ट्रेंड है वो काफी बढ़ रहा है, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से। इसमें यार एक क्वेश्चन तो आपका एरर पे आ जाता है। पहले क्या होता था, या तो एरर पे क्वेश्चन आता था या फिर डायमेंशन पे आता था। अभी क्या हो रहा है कि एरर पे तो क्वेश्चन आ ही रहा है, साथ ही साथ डायमेंशन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बिल्कुल स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, और आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने रोटेशन। अब देखो रोटेशन बहुत लोगों को टफ लगेगा, तो यार अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से आपको किस चैप्टर्स को पहले करना चाहिए। जैसे 8 मैंने चैप्टर्स बता दिए, बट इनमें से भी आप कौन से पहले कर सकते हो जो ईजी है, ठीक है। अब रोटेशन थोड़ा टफ है, बट रोटेशन यार हाई स्कोरिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यार रोटेशन कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि रोटेशन से 4 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। उसमें सेंटर ऑफ मास का भी टॉपिक आ जाता है, तो सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन रोटेशन के, मतलब कि पूरा मिला के रोटेशन आपका 4 से 5 क्वेश्चन आराम से ले जाता है। 5 क्वेश्चन आप मान के चलो फॉर सेफ्टी साइड कि आपके रोटेशन से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को इंक्लूड करता हूं उसके अंदर तो।
अब अगर मैं लास्ट टॉपिक पे आऊँ काइनेमेटिक्स, तो देखो यहाँ पे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर नहीं लिख रखा है, और क्या कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, वो मैंने ये सोच के नहीं लिखा है क्योंकि यार उसमें ना बहुत मेहनत है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर इस लाइक बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, उसमें आपका 2 क्वेश्चन आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से और 1 से 2 क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से आता है, और उसमें भी अगर आप एक सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम से 1 क्वेश्चन पक्का आने वाला होता है, जो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ के जाओगे ना तो आप 1 क्वेश्चन सही करके आओगे। और अगर आप क्या कहते हैं ये सब पढ़ के जाते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो भी आप सही करके आओगे। तो इसलिए मैंने वो चैप्टर्स नहीं लिखा है, वो चैप्टर्स आप क्या कहते हैं बाद में भी पढ़ सकते हो, बट आप ये चैप्टर्स जो है इस पे आप जरूर फोकस करिए, इस पे ये आपको 140 दिला देगा। काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर हमारे आराम से आते हैं, एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक मोशन इन अ प्लेन। और आपको पता है यार देखो दोनों एक ही तरह है, अगर आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जान गए तो आप मोशन इन अ प्लेन जान गए, क्योंकि अगर 1D को बस 2D में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपके पास वेक्टर की अच्छी नॉलेज है जो कि आपको क्या कहते हैं हर जगह पे लगेगी, वेक्टर तो आपका हर जगह पे यूज होने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे यूज होगा, मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में, सब जगह पे आपका वेक्टर का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो अगर मैं आप काइनेमेटिक्स की बात करूँ तो यार काइनेमेटिक्स से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप ओवरऑल टोटल सम लोगे तो 3 5 8 3 11 4 15 4 19 5 24 4 28 10 38 क्वेश्चन है। बट अब अगर मैं सेफ साइड पे लेकर रहूँ तो 35 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि इतने टॉपिक से हमारा 35 क्वेश्चन आने वाला है। 35 क्वेश्चन मतलब क्या हुआ 140 मार्क्स। और ये जो टॉपिक्स हैं इस पे आप जरूर फोकस करिए, ये 8 चैप्टर्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर आप ये मत देखो कि कौन सा चैप्टर टफ है या कौन सा चैप्टर ईजी है, अभी ये मत देखो, ठीक है। बट अब मैं आपको कुछ बोनस बताना चाहता हूँ यार, क्या देखो ये जो 3 चैप्टर मैंने नीचे लिख रखते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये 3 चैप्टर यार देखो ना, मेरे जो हाई वेटेज वाली सीरीज है उसके अंदर मैंने पढ़ा रखे हैं, 1-1 घंटे के चैप्टर हैं। आप 1 घंटे में वीडियो देखोगे और 1 घंटे में आप इसके प्रीवियस ईयर कर लो, आप खाली इतना कर लो, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो देख लो और 1 घंटे का प्रीवियस ईयर कर लो, 2 घंटे आप अपने दे दो यार, 2 घंटे डेली इन तीनों चैप्टर को दे दो। एक दिन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एक दिन में ईएम वेव, एक दिन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं यार दोस्त कि इन तीनों चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आप पक्का सही करके आओगे। तो यार आपको अगर 6 घंटे में 12 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे में आपको 12 नंबर मिल रहे हैं, तो क्या इसमें क्या गलत है भाई? 6 घंटे पढ़ लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? 6 घंटे पढ़ लो, 12 नंबर ले जाओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? 6 घंटे पढ़ने से 12 नंबर मिलेंगे, तो ये चैप्टर भी साथ में पढ़ लो। अगर आपके मान लो फिजिक्स में 130 आ रहे होंगे और आप ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके वो 142 में कन्वर्ट हो जाएंगे या 140 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इनमें से भी कोई 1-2 क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आपका इधर वाला वो सही कर देगा। तो दैट इज वाई मैंने इसको बोनस में लिखा था कि आप ये 8 चैप्टर तो करो ही करो, बट यार ये 3 चैप्टर प्लीज मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी हैं और आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि यार सबसे पहले आप ट्राई करो, आप पूरा सिलेबस करने की ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या अगर आपको लग रहा है कि शायद ना हो पाए तो आप पहले इन चैप्टर्स पर फोकस करो, ये 8 चैप्टर्स और ये बाकी नीचे के बचे 3 जो बोनस चैप्टर्स हैं। अगर आप इतना करते हो तो आपके फिजिक्स में 114 नंबर कहीं नहीं गए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एटलीस्ट आप इतने चैप्टर्स करके अच्छे से जाना। चलो गाइज, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करना और चैनल पर बने रहो, और भी ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और अगर आप लोग को चाहिए कि मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी ऐसे वीडियो लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी देखता हूं कि कौन से टॉप चैप्टर्स जो हैं वो पिछले ईयर में ज़्यादा पूछे गए थे और उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय।